सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, और आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे अजीजों, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो मैं आपको एक आज ऐसे नबी के बारे में बात बताने के लिए जा रहा हूं जो राजा के सामने दलेरी से खड़ के बोलता है, मैं वो बोलूँगा जो यहोवा मुझे कहेगा। और मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है, सच्चा सेवक कभी दुनिया को प्रसन्न नहीं करता, चाहे सामने में कोई भी क्यों ना हो, और वो ही कहेगा यो यहोवा की ओर से आवाज़ आएगी। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक यही है, और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप वाकया में सत्य को सीखने के चाहवान हैं, मनोरंजन हमारे चैनल में नहीं है, सत्य सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाइबल की सच्चाई को जानें। तो आइए हम विषय में चलते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। पहला राजा उसका 22 अध्याय, उसका हम एक वचन से कुछ बातों को पहले पढ़ेंगे। पहला राजा 22 का एक वचन। 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे, और तीसरे वर्ष यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से क्या कहा, क्या तुमको मालूम है गिलाद का रमोत हमारा है, फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते। और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रमोत में लड़ने के लिए जाएगा। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए। इधर में 3 साल हो चुके हैं अरामी और इस्राएलियों के बीच में बिना युद्ध हुए, और इधर में 2 करैक्टर, खास करके इन 2 करैक्टर पर पहले ध्यान दीजिए। एक है राजा यहोशापात, जो यहूदा का राजा है, और दूसरा है इस्राएल का राजा अहाब करके। तो मेरे प्रियो, अहाब जो है ये एक, इसको दुष्ट राजा कहने से भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ही दुष्टता भरे काम करता है और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलता है मेरे अजीज़ों। तो मेरे प्यारो, इनका रिश्तेदार है यहोशापात, यहूदा का राजा, और इसकी अगर बात करें तो ये एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। जब यहोशापात इस्राएल के राजा अहाब के पास गया तो अहाब कहता है कि हमें बहुत समय हो गया है, अरामियों से हमारा युद्ध भी नहीं हुआ, और उनके पास एक ज़मीन है गिलाद का रमोत जो हमारा है, लेकिन हम चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो हमें उनसे लड़कर उस रामोद के इलाके को हमें वापस ले लेना चाहिए। तो वो यहोशापात से कहता है, क्या तू मेरे साथ जाएगा। तो वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं इस पूरे अध्याय को आपके सामने पढ़ नहीं सकता, समय हमारे पास उतना होता नहीं है, तो आपको मैं बताऊंगा और कुछ कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा भी। तो मेरे प्रियो, जब इन्होंने ठान लिया कि हम अरामियों पर चढ़ाई करेंगे, तो यहोशापात के अंदर फिर भी खुदा का डर है। यहोशापात इस्राएल के राजा को कहता है कि तू ऐसे कर, सबसे पहले अरामियों पर चढ़ाई करने से पहले परमेश्वर से एक बार सलाह ले ले। तो इसके पास, अहाब के पास 400 नबी है ये यहोवा के नबी, यहोवा को मानने वाले। तो मेरे प्रियो, इन्होंने क्या किया, उनसे बोला कि क्या मैं अरामियों पर चढ़ाई करूं या ना करूं। तो उन 400 नबियों ने कहा, तू आराम से चढ़ाई कर, और परमेश्वर यहोवा वहाँ अरामी के राजा को तेरे हाथ में करने के लिए जा रहा है करके। तो लेकिन यहोशापात को इनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, इनकी भविष्यवाणी अच्छी नहीं लगी। वो जान गया कि ये राजा को खुश करने के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो यहोशापात कहता है, और कोई इधर में यहोवा का नबी है। वो कहता है, एक है यिमला का पुत्र करके, मिकाया। तो मेरे प्रियो, वो कहता, लेकिन उससे मैं घृणा करता हूँ, क्योंकि वो उसने कभी मेरे कल्याण की भविष्यवाणी नहीं किया। मेरे अजीज़ों,
यहोशापात कहता उसी को बुलाओ, क्योंकि वो एक अच्छा विश्वासी होने के नाते पहचान गया। मेरे प्रियो, एक अच्छे विश्वासी की खूबी क्या होती है, ध्यान देकर सुनिए। इधर में यहोशापात ने चढ़ाई करने से पहले कहा परमेश्वर से सलाह ले ले। मेरे प्रियो, सच में एक अच्छा या एक सच्चा विश्वासी कोई भी काम करने से पहले यहोवा के अभिषिक्तों की सलाह लेगा, यहोवा की सलाह लेगा कि क्या मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं बेटा या बेटे की, इसको करूं या कौन से लड़के से करूं या ना करूं। वो परमेश्वर की सलाह लेकर या उनके अच्छे दासों की सलाह लेकर हर काम को करता है। कोई है, वो कहता हाँ एक है मिकाया जिमला का पुत्र, लेकिन उससे मैं घृणा करता हूं क्योंकि वो कभी मेरे कल्याण की भविष्यवाणी या मेरे कल्याण की बात को नहीं करता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, भले ही वो बात यहोवा की ओर से हो या ना हो, आज लोगों को ऐसे नबी चाहिए जो झूठ बोलकर आपको बस ऊपरी ऊपरी भागों में रखें और आपकी आशीषों और बरकतों के लिए भविष्यवाणियां करें। ऐसे सेवक लोगों को पसंद है। और जो सेवक जो बात यहोवा की ओर से हो, भले ही वो आपकी हानि की क्यों ना हो, सच्चा सेवक अगर आपको वही बात बताता है जो यहोवा ने कही, तो आज वो सेवक लोगों को बुरे लगते हैं, उनसे लोग घृणा करते हैं। राजा कहता एक है, वो मेरे कल्याण की भविष्यवाणी कभी करता नहीं है, मैं तो उससे घृणा करता हूं। यहोशापात कहता उसी को बुला। तो मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर के दास यहोशापात के कहने से राजा ने कहा बुलाओ, मीकाओ को बुलाओ करके। तो मेरे अजीजों, फिर मीका को बुलाया गया और जो वहाँ के सैनिक उसको बुलाने गए, कर्मचारी बुलाने गए, उन्होंने कहा, रास्ते में ही मीका को बोल दिया 400 नबियों ने राजा के कल्याण की भविष्यवाणी की है, तू भी उधर में सही सही भविष्यवाणी करना, कुछ ऊट पटांग मत बोल देना। लेकिन उधर में मीका कहता यहोवा के नाम की शपथ खाकर कहता हूं, यो यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूंगा। चाहे तुम मुझे लालच दो, चाहे तुम मुझे धमकाओ, चाहे मुझे कैद खाने में डाल दो, लेकिन मेरे मुख से वो ही निकलेगा यो यहोवा मुझसे कहेगा। मेरे प्रियो, मैं इधर आपको बताना चाहता हूं कि उधर एक और परमेश्वर का दास था, मीका भी पहुंचा नहीं है, उसका नाम था सिदकिया। तो इधर में जब इकट्ठे हुए तो वो क्या कहता, तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने 22 का 11, तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, देखिए क्या कह रहा है, यहोवा यूं कहता है, इनमें तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। ये भी झूठा नबी है, राजा को खुश करने के लिए बोल रहा है, यहोवा यूं कहता है कि तू अरामियों को मारते मारते उन्हें क्या करेगा, नष्ट करेगा। और उधर में जब मीकाया पहुंचा परमेश्वर के दास के सामने, उसको रास्ते में सिखाया गया है कल्याण की भविष्यवाणी करना, लेकिन वो कहता यहोवा की शपथ मैं वही बोलूँगा जो यहोवा मुझसे कहेगा। अब हम 22 का 15 पढ़ लेंगे, ठीक है। जब वह राजा के पास गया तब राजा ने उससे पूछा, हे मीका, क्या हम गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर, और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ दिलाकर चिताना होगा, तू यहोवा को स्मरण करके मुझे सच ही कह। तो मीका ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का ये वचन आया, वह तो अनाथ और अथैव वह अपने घर कुशल सेम से लौट जाए। मेरे प्रियो, जब इसने कहा सत्य बता, तो उधर में मिकाया क्या कहता है, मुझे इस्राएल का समस्त घराना बिना चरवाहे के और भेड़ बकरियां तितर बितर दिखाई दे रही है, यानी इस्राएल का राजा मरने वाला है कहने का मतलब। और इस्राएल के लोग बिना चरवाहे के जैसे भेड़ें तितर बितर हो जाती है,
ऐसे दिखाई दे रही है और यहोवा का ये वचन है। और आगे राजा क्या कहता है, तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा। मीका ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हो, कितना गंभीर बात यहाँ पर मेरे प्रियो। ये थोड़ा विषय बड़ा होने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। मीका कहता, मुझे स्वर्ग में सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहोवा के पास एक आत्मा खड़ी हुई है जो कह रही है कि मैं इन झूठे नबियों के ऊपर में जाके बैठूंगी और उनसे झूठ बुलवाऊंगी और वो राजा के हित की भविष्यवाणियां करेंगे करके। मेरे अजीजों, जितने लोग आज मनुष्यों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए प्रचार कर रहे हैं, यहोवा की बातों को छोड़कर वो सब दुष्ट आत्माओं से भरकर प्रचार कर रहे हैं, उनमें यहोवा का कोई वास नहीं है। ध्यान देकर सुन लीजिए। आत्मा कहती, मैं उनसे झूठ बुलवाऊंगी। मेरे प्रियो, सच्चा सेवक चाहे सामने में नरेंद्र मोदी क्यों ना खड़ा हो, जो यहोवा से वाणी आएगी वो ही बोलेगा। चाहे उसका राज गिरने वाला क्यों ना हो तो वो यही बोलेगा, तेरा राज गिरेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि सामने में तो राजा खड़ा है, धनवान व्यक्ति खड़ा है, मेरा प्रिय या चाहने वाला खड़ा है, तो मैं इनको परमेश्वर का सत्य वचन ना बताऊं। मेरे प्रियो, सच्चा विश्वासी कुछ भी हो जाए, सच्चा सेवक कुछ भी हो जाए, वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए वचन प्रचार नहीं करता। वो जो यहोवा की ओर से वाणी आएगी वो ही प्रचार करेगा, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। मीका ने बोल दिया, राजा, मुझे समस्त इस्राएल यहां भेड़ बिना चरवाहे की नजर आ रही है। यानी कि राजा मरने वाला था मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और एक सिदकिया उठा 24 में। तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने मीका के निकट जाके उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़ तुझसे बातें करने किधर आ गया? मीका ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मीका को नगर के हाकिम और अमोन और यहोश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आ जाऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। मेरे प्रियो, देखिए, सच्चे सेवक जो यहोवा के वचन की बात करते हैं, चाहे वो हानि की हो चाहे कुशल की हो, मेरे प्रियो, आज लोग उनसे घृणा करते हैं। इसीलिए आज सच्चे सेवकों के पास आपको भीड़ें नहीं मिलती, क्योंकि वो बात बोलते हैं जो वचन के अनुसार है। फिर वो लोगों को लगता है ये सख्त बातें बोलते हैं, ये हमारे विरुद्ध में बात बोलते हैं। हमने तो ऐसा आज तक प्रचार सुना ही नहीं, हमारे चर्चों में तो ये सब कुछ सिखाया नहीं जाता, या हमें तो इन चीज़ों से रोका नहीं जाता। और जो यहोवा जो कहता है, रोक टोक करता है, तो वो सेवक लोगों को बुरे लगते हैं। राजा कहता, इसको बंदी वगैरह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना लौट आऊं इसको दुख की रोटी दिया करो करके। मेरे अजीज़ों, और जब हम पहला राजा 22 का 29 पढ़ते हैं तो वहाँ अहाब की अरामियों पर चढ़ाई होती है, फिर अरामियों के हाथ से अहाब मारा जाता है। परमेश्वर का वचन जो मीका के द्वारा आया था वो पूरा होता है, और जो 400 नबी राजा को खुश करने के लिए बोल रहे थे, यहोवा हमें कह रहा है कि वो अरामियों को मारते पीटते हुए तू उन्हें नष्ट करेगा, उन्हें तेरे हाथ में कर देगा, सब झूठे ठहरे, क्योंकि वो राजा को खुश करने के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे।
और उनके जुबान पर कंट्रोल कौन कर रहा था? दुष्ट आत्मा। वचन में लिखा, मैं एक आत्मा को देखता हूं जो उनकी जीभ पर आकर बैठ गई करके, और उसने कहा मैं उनसे झूठ बुलवाऊंगी। जितने आज परमेश्वर के वचन से हटकर लोगों को खुश कर रहे हैं, वीजे लगा रहे हैं, धन दौलत का प्रचार कर रहे हैं, सबकी जीभ में यहोवा का आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा बैठकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। मेरे प्रियो, सच्चा सेवक कभी लोगों को खुश करने वाला प्रचार नहीं करेगा। वो ही बोलेगा यो यहोवा की ओर से होगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, लास्ट में राजा मरा और इस्राएल सचमुच में बिना चरवाहे के तितर बितर भेड़ों के समान हो गया, और मीका का वो वचन पूरा हुआ। लेकिन मीका को भले ही बंदी गृह में डाल दिया गया, भले ही दुख दिया गया, वो ही प्रचार किया जो यहोवा की ओर से था। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से एक सीख ले लीजिए, वो ही बोलना जो वचन के अनुसार यहोवा आदेश देता है। लोगों को खुश करने के लिए प्रचार ना करें। लोगों को खुश करेंगे, आप भी मरोगे, लोग भी मरेंगे। झूठी अगुवाई आपको भी नरक लेके जाएगी, और जो आपके पीछे चल रहे हैं वो भी नरक जाएंगे। इसलिए वही प्रचार करें जो यहोवा का आदेश है। मेरे प्रियो, आज का विषय काफ़ी लंबा हो गया। सच्चा सेवक वही जो यहोवा की ओर से बोलता है। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।